सर्राफा व्यापारियों की हड़ताल एक महीना पूरा होने के बाद भी जारी है। गौरतलब है कि बजट में सोने और हीरे पर एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में 2 मार्च से व्यापारी हड़ताल पर हैं। एक ओर जहां व्यापारी हड़ताल समाप्त नहीं करने की जिद पर अड़े, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी उनकी किसी भी मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही। अब उत्तर प्रदेश के सभी व्यापारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की है और लखनऊ के सभी व्यापारियों ने महाबंद का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इसके चलते 50 से 60 अरब रुपए के कारोबार पर लगाम लग सकती है। व्यापारी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने सर्राफा कारोबारियों पर जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी लगाई है, वो केवल बड़े उद्योगों पर ही लगती है। देखिए, हम लोग 35 दिन से लगातार निरंतर हड़ताल पर हैं। सरकार किस ढंग से हम लोगों को टेकल करना चाहती है, यही नहीं समझ में आता है। हम लोग राजस्व अदा करते हैं, राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोगी हैं, लेकिन हमारी आज जितना हमारा कारीगर है, जितना हमारा स्टाफ है, सब हम लोगों से प्रभावित हो रहा है। उसका कहीं कोई शून्य है। बिल्कुल सरकार हमारे कारोबार पे ध्यान नहीं दे रही है, हमारी मांगों को नहीं। सरकार ने कहा है कि गढ़ है, लेकिन साबित तो करे। हमने खुले मंच से उनसे पूछा कि आप हमें साबित करिए। डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया, हमने जाके उनसे कहा कि आप हमें साबित करके बताइए कि आप कह रहे हैं कि 2 नंबर का कारोबार का है गढ़, कहाँ से गढ़ है। नहीं, हम लोगों के साथ है कारीगर, और हम किसी भी इकाई को, छोटी से छोटी इकाई को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब तक उनके हित की बात नहीं होगी, तब तक हम सब लोग साथ हैं। इस हड़ताल से अकेले लखनऊ में 60 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित होगा, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 1000 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित होगा। लखनऊ व्यापार मंडल ने कहा है कि सरकार 2 लाख के लेन देन पर पैन कार्ड नंबर देने की अनिवार्यता को खत्म करे। उधर व्यापारियों की जंग ने सियासी रूप भी ले लिया है। जब उत्पाद कर लगाए जाने के विरोध में देश भर के सर्राफा कारोबारियों ने जंतर मंतर पर धरना दिया, तो उनका साथ देने के लिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोने पर सियासत करना कोई सियासतदानों से सीखे। जहां सरकार कारोबारियों की एक नहीं सुन रही, वहीं विपक्ष इस मसले को भुनाने पर आमादा है। ऐसे में सर्राफा व्यापारी 2 पार्टों के बीच पिस रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और पूरे देश में सर्राफा कारोबार ठप पड़ा है, क्योंकि इसमें जो 1% की एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने लगाई है, उसका विरोध लगातार चल रहा है। और आज न केवल उत्तर प्रदेश बंद बुलाया गया, बल्कि और भी राज्यों में इस तरह के बंद की आह्वान किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर बंद करवाने की कोशिश की गई है। और बड़ा कारोबार के भारी नुकसान के बावजूद सर्राफा कारोबारी पीछे हटने को तैयार नहीं, और सरकार के सामने इस बात का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले। लेकिन सरकार जो NBCS है, उसने साफ तौर पर कहा है कि सर्राफा कारोबारी जो हैं वो काले कारोबार को और काला बाजार को आगे बढ़ाने में बड़े मददगार हैं। और ऐसे में जो बहुत बड़ी पूंजी है इसके पीछे छिपी हुई है, उसके जरिए 1% एक्साइज ड्यूटी के जरिए इस व्यापार पे एक लगाम लगाने की कवायद है केंद्र सरकार की। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो हड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है, वो कब तक जारी रहता है और इस तरह के बंद से दूसरे कारोबार भी कितने प्रभावित होते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ राधेश्याम दीक्षित, APN लखनऊ।